अगर आप भी अपनी बहन या बेटी के लिए किसी मैट्रिमोनियल साइट पर कोई रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो ज़रा सावधान हो जाएं, क्योंकि गाजियाबाद पुलिस ने एक ऐसे ही गिरोह का भांडाफोड़ किया है जो मैट्रिमोनियल साइट के जरिए शादी का झांसा देते थे और विदेश में रहने की बात कहकर शादी के नाम पर इंडिया आने की बात करते थे। इस दौरान वह लोग एयरपोर्ट पर कस्टम द्वारा पकड़े जाने की बात कहकर जान पहचान बढ़ाने वाले लोगों से लाखों रुपए भारतीय करेंसी में मांग कर ठगी करते थे। गाजियाबाद पुलिस ने आसाम में रहने वाली एक महिला की शिकायत पर साइबर सेल की टीम द्वारा इस गिरोह का भांडाफोड़ किया है और इस गिरोह में एक नाइजीरियन सदस्य को भी गिरफ्तार किया है, जिसके साथ 4 अन्य अभियुक्त भी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें से एक आरोपी गाजियाबाद का रहने वाला है और 3 मुरादाबाद के। इनका तरीका शादी के नाम पर झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने का रहता था। पुलिस ने इनके पास से भारी तादाद में एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक और आधार और पैन कार्ड भी बरामद किए हैं। पुलिस जांच कर रही है कि इन्होंने किन किन लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया है और अब तक यह लोग कितने रुपए का गबन कर चुके हैं। मैट्रिमोनियल साइट के नाम पर कुछ लोग ऐसा एक हाई प्रोफाइल बना के शादी के नाम पर लोगों से पैसा ठगते हैं। ये लोग इनका मोडस ऑपरेंडी ये रहता है कि ये लोग कहते हैं कि वो हिंदुस्तान आना चाहते हैं और आपसे भेंट करना चाहते हैं शादी के पर्पज़ से, और उसके बाद ये एकदम से कहते हैं कि हमें कस्टम पे हम फंस गए हैं और हमें इंडियन करेंसी में कुछ लाख रुपए आप जमा कर दीजिए। तो इसी तरीके से एक आसाम की एक वैज्ञानिक महिला हैं जो कि इस तरीके से इस झांसे में फंस गई थी। इन्होंने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने, हमारी टीम ने इस पे काम करा और कल रात को इसमें पुलिस की टीम को सफलता मिली और एमएमजी अस्पताल के पास में हम लोगों ने इसमें एक नाइजीरियन राष्ट्रीय हैं उनको गिरफ्तार करा है और साथ ही साथ 4 अन्य लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। गाजियाबाद के लोनी कोतवाली पुलिस ने 30 जनवरी को कोतवालपुर चिरौड़ी गांव में हुई शौर्य सिंह की हत्या का खुलासा किया है, जिसमें एक महिला और उसके साथी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी से इस हत्याकांड में इस्तेमाल गाड़ी और पिस्टल भी बरामद की है। शौर्य सिंह के दामाद त्रिलोक सिंह को उसकी महिला मित्र सहित गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की अगर माने तो आरोपी त्रिलोक सिंह शौर्य सिंह का दामाद है, लेकिन पिछले कुछ समय से शौर्य सिंह की बेटी और दामाद त्रिलोक सिंह के बीच विवाद हो गया था। विवाद की वजह त्रिलोक सिंह का दूसरी महिला से प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। घटना की रात त्रिलोक सिंह कार में सवार होकर आए और शौर्य सिंह पर गोलियों की बौछार कर दी। उसके बाद त्रिलोक सिंह वहां से फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आज दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको लगभग 3 बजे सूचना मिली थी कि कुछ लोगों ने फायरिंग की है आके उनके घर पे, उनके घर के गेट पर, गेट खटखटाने के बाद जब वो गेट पर बाहर आए थे तो उन पर फायरिंग हुई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुए थे और उनकी कुछ समय बाद अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। तो तत्काल पुलिस की कार्रवाई हुई थी। सभी लोग वहाँ पर मौके पर पहुँचे थे और हम लोगों ने लगातार इसमें कई टीमें गठन की थी और कई टीमों के गठित होने के बाद टीमों ने बहुत अच्छा इसमें काम किया और इसमें जो मुख्य अभियुक्त निकला है वो इनका ही दामाद त्रिलोक चंद भाटी है, जो कि दिल्ली करावल नगर का रहने वाला है, एवं इसकी एक महिला साथी। इन लोगों ने मिलकर प्लानिंग करके इनकी हत्या का प्लान बनाया था कि इस तरह से जाके इनको मार देते। सर, हत्या का कारण क्या रहा था, किस लिए हत्या की? हत्या का कारण ये रहा था कि जो त्रिलोक चंद भाटी है ये इनका शिवराज सिंह का दामाद है और शादी 9 वर्ष लगभग पहले हुई थी। तो कुछ समय से, क्योंकि इसके एक दूसरी महिला से संबंध हो गए थे, तो मनमुटाव चल रहा था और इनका दिल्ली में भी एक मीडिएशन सेल में इनकी चल रहा था मुकदमा टाइप का। तो वहाँ पर इसकी नाराज़गी थी क्योंकि इसको इसके घर वालों ने, उसके बाद त्रिलोक चंद के जो माता पिता हैं उन्होंने भी इसको घर से निकाल दिया था क्योंकि इसकी जो हरकतें थी वो सही नहीं लगी थी उनको। तो उसके बाद से लगातार ये इस तरह की प्लानिंग में रहा होगा और उस दिन ये रात में आया अपने दिल्ली से और यहाँ पर आकर इसने शिवराज सिंह के ऊपर आकर ताबड़तोड़ गोलियाँ चलाई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। यूपी गेट पर किसान कृषि बिल के विरोध में बीते 68 दिनों से धरने पर बैठे हैं और गाजीपुर बॉर्डर पर भारी संख्या में किसान मौजूद हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की तरफ से आने वाले हाईवे पर हाई सिक्योरिटी की कई लेयर की बैरिकेडिंग की है ताकि किसान किसी भी सूरत में दिल्ली न जा सकें। तस्वीरें दिल्ली यूपी बॉर्डर की हैं, जहां पर पुलिस ने लोहे के बड़े बड़े बैरिकेड लगाए हैं और इनके ऊपर कटीले तार लगा दिए हैं और सीमेंट की दीवार भी बना दी है। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने पत्थर के बने बैरिकेड लगाए हैं और उसके ऊपर भी कटीले तार बांधे हैं। इसी तरह से फिर से लोहे के बैरिकेड लगाकर ऊपर कटीले तार लगाए गए हैं। उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्स को लगाया गया है और उसके बाद दिल्ली पुलिस के जवान खड़े हुए हैं। लास्ट की लेयर में दिल्ली डीटीसी की बसों को हाईवे पर लगाया गया है और सरकारी पुलिस के वाहन भी बैरिकेडिंग की तरह लगा दिए गए हैं।
उसके बाद दिल्ली पुलिस के जवान निगरानी कर रहे हैं। इस तरह से दिल्ली यूपी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने कई लेयर की बैरिकेडिंग की है। किसानों को किसी भी सूरत में दिल्ली में प्रवेश न करने के लिए यह व्यवस्था बना दी गई है। किसानों की अगर भीड़ की बात की जाए तो लाखों की तादाद में यहाँ किसान हैं और दिल्ली पुलिस की तरफ से आप ये पीछे देख रहे हैं कटीले तारों के बैरिकेडेड लगाए हुए, पीछे सीमेंट की दीवारें लगाई हुई हैं ताकि किसान दिल्ली की तरफ कूच ना करें। किसान किन मांगों को लेकर बैठे? किसान की एक ही मांग है कि ये तीनों काले कानून वापस लें। जब तक कानून वापस नहीं तब तक घर वापसी नहीं। जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे।